अक्सर आपने दुकानों पर किसी को कहते हुए सुना होगा, अरे नहीं, मेरा बजट इतना नहीं है। मतलब वो शख्स अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च को बैलेंस बनाकर रखना चाहता है। जैसे मान लीजिए एक घर है, उस घर में 5 लोग हैं और घर की महीने की आमदनी 10,000 है, तो वो महीने के खर्च का बजट सेट करेंगे कि हमें राशन पे इतना खर्च करना है, कपड़े पे इतना खर्च करना है, ताकि उनका परिवार अपने बजट के अनुसार चल सके और महीने का सारा लेखा जोखा रखा जा सके। इसी को बड़े स्केल पर देखें तो किसी भी देश का अपना एक बजट होता है, जिसमें सारा लेखा जोखा होता है कि मतलब आने वाले साल में हम किस सेक्टर में कितना खर्च करेंगे। अब बात करते हैं भारत के बजट की। दरअसल 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट से अलग अलग वर्गों की कई उम्मीदें हैं। इसमें किसान, सैलरी क्लास, महिलाएं, युवा और गरीब तबका को काफी उम्मीदें हैं। इस साल आम चुनाव भी होने हैं, इसलिए ये अंतरिम बजट होगा। फुल बजट आम चुनावों के बाद चुनकर आने वाली नई सरकार पेश करेगी। इस बार बजट में महिलाओं के लिए खास ऐलान हो सकता है। देश की तकरीबन आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए आम चुनाव से पहले बजट में महिलाओं को लुभाने वाली घोषणाएं की जा सकती हैं। माना जा रहा है कि आम बजट में पीएम किसान योजना की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। इस राशि को मौजूदा सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9 या 12,000 किया जा सकता है। वहीं इस बार उम्मीद है कि कम आय वालों पर टैक्स का बोझ कम हो सकता है। वहीं इस बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी उम्मीदें हैं। इस सेक्टर को उद्योग का भी दर्जा मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खर्च को बढ़ाएगी, जो कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का 17% है। सरकार ने 2021 में इस सेक्टर के लिए 1.97 लाख करोड़ के वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। लेकिन इन सब के बीच बढ़ती बेरोजगारी भी चिंता का विषय है। सरकार के ताज़ा लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक पिछले साल स्नातकों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा 13.4% थी। इसके बाद डिप्लोमाधारियों में 12.2% थी। बेरोजगारी के ये चिंताजनक आंकड़े सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत के युवाओं में काम की तलाश की निराशा दिखाई दे रही है। वहीं आज इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया में गंभीर संकट है, मगर इसके बावजूद भारत तेजी के साथ विकसित हो रहा है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को पिछले कुछ बजटों की तरह निर्मला सीतारमण ब्रीफकेस की जगह बही खाता से बजट पेश करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये बही खाता क्या है और कब अपनाया गया। दरअसल 2019 में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लंबे समय से चली आ रही औपनिवेशिक युग की प्रथा को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय यानी बही खाता को चुना। भारत सरकार के कामकाज को अंग्रेजी की गुलामी की छाया से मुक्त करने के लिए बही खाता को अपनाया गया था। बही खाता एक लेखा जोखा प्रणाली होता है, जिसका उपयोग लेन देन की जानकारी को रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है।